प्रोकैरियोट्स में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन देखा और यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन को भी देखा। प्रोकैरियोट में एमआरएनए जो बनता है तो उसमें स्प्लाइसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली जीन रहते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर में नॉन कोडिंग पार्ट और कोडिंग पार्ट, ये दोनों पार्ट अल्टरनेटली होते हैं। तो प्री एमआरएनए से एमआरएनए को बनाने के लिए नॉन कोडिंग पार्ट को हटाना जरूरी है। तो नॉन कोडिंग पार्ट को इंट्रोन कहते हैं और कोडिंग पार्ट को एक्सोन कहते हैं। तो एक्सोन और इंट्रोन को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग। तो आइए आज हम लोग आरएनए स्प्लाइसिंग की चर्चा करते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक सेल्फ स्प्लाइसिंग होता है और दूसरा स्प्लासियोजोम के द्वारा स्प्लाइसिंग होता है। तो ये स्प्लाइसिंग को समझने से पहले हमें देखना होगा कि ट्रांसक्रिप्ट जो बनता है यूकैरियोट्स में उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। प्री एमआरएनए में आप देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर में आरएनए बनता है यूकैरियोट्स में, तो उसको हम प्री एमआरएनए कहते हैं। तो प्री एमआरएनए में आप पाएंगे क्या कि ये कोडिंग पार्ट है जिसको एक्सोन कहते हैं, और ये बीच का हिस्सा जो है ये नॉन कोडिंग पार्ट है जिसको इंट्रोन कहते हैं। तो इस तरह से एक्सोन और इंट्रोन इसमें अल्टरनेटली रहता है। प्रत्येक इंट्रोन जो है इसके 5 स्प्लाइस साइट के ऊपर में GU और 3 साइट पर AG पाया जाता है। यह एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके आधार पर ही इंट्रोन जो है एक्सोन से सेपरेट होता है या उससे अलग किया जाता है। तो इस 5 हम कह सकते हैं कि इंट्रोन का जो ये 5 स्प्लाइस साइट हुआ और ये इंट्रोन का 3 स्प्लाइस साइट हुआ। अब इस इंट्रोन को रिमूव करने का जो प्रोसेस है तो एक हो गया सेल्फ स्प्लाइसिंग। इस मेथड के अंदर में किसी दूसरे मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो होता क्या है कि इसमें जो ये ए देख रहे हैं आप, जिसको कहते हैं ब्रांच साइट, ये ए कहलाता है ब्रांच साइट। तो होता क्या है कि ब्रांच साइट के 3OH टर्मिनस का जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रोफोरिक अटैक करता है इंट्रोन के 5 स्प्लाइस साइट के ऊपर में। इसका 3OH ये हो गया GU A और G, ये 5 टर्मिनस हो गया और ये 3 टर्मिनस हो गया। अब ये यहां का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है G के ऊपर में। इससे क्या होता है कि एक्सोन और इंट्रोन के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वह टूट जाता है। तो इसके टूट जाने के बाद एक्सोन सेपरेट हुआ। एक्सोन का टर्मिनल पॉइंट अब ये G है, ये 5 साइट हो गया।
अब ये जी का OH ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है 3 स्प्लाइस साइट के ऊपर में। तो 3 स्प्लाइस साइट पर अटैक किया तो यहाँ का फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया। तो अब ये एक एक्सोन यहां सेपरेट हो गया था, और इसके अटैक से ये बॉन्ड टूट गया। अब ये हिस्सा जो है इंट्रोन का, इंट्रोन का जो ये 5 साइट स्प्लाइस साइट है, ये क्या करता है, फोल्ड हो जाता है। अब फोल्ड हो करके ये इस ब्रांच साइट जहां पर ए है, यहां से आकर के जुट जाता है। अब इस जी का 3OH का जो इलेक्ट्रॉन है, इसने अटैक किया यहां पर, जहां Ag है, और इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ दिया। तो एक एक्सोन ये पहले सेपरेट हो गया, दूसरा ये एक्सोन है। अब इसके टूट जाने के बाद में एक ये एक्सोन अलग हो गया, और ये इंट्रोन जो है ये इस तरह से फोल्ड होकर के अलग हुआ। इसको कहते हैं लैरिएट। ये स्ट्रक्चर कहलाता है लैरिएट। और ये एक्सोन फिर सेपरेट हो गया। अब ये दोनों एक्सोन आपस में जुड़ जाता है और लैरिएट बन करके एक्सोन 1 और एक्सोन 2 ये दोनों आपस में जुट गया और इंट्रोन लैरिएट बन करके बाहर निकल गया। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लैरिएट। तो इस तरह से सेल्फ स्प्लाइसिंग होता है। तो सेल्फ स्प्लाइसिंग का टोटल प्रोसेस क्या हो गया कि इंट्रोन का जो 5 स्प्लाइस साइट है वो जीयू से स्टार्ट होता है और 3 स्प्लाइस साइट जो है वो एजी पर टर्मिनेट करता है। अब इसके बीच में एक खास सीक्वेंस पाया जाता है जिसको ब्रांच साइट कहते हैं, जिसको ए से हम डिनोट कर रहे हैं। इस ए का 3OH का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है आपको इंट्रोन एक्सोन के जंक्शन के ऊपर में, यानी कि 5 स्प्लाइस साइट के ऊपर में, जिससे क्या होता है यहाँ का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाता है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो टूट जाने की वजह से एक्सोन इससे अलग हो गया और इंट्रोन का जो ये हिस्सा है यह फोल्ड होकर के ए के साथ में जुट गया। तो ए के साथ जुट करके ये लैरिएट बना लिया। अब इस एक्सोन का जो जी है, इस जी का इलेक्ट्रॉन अटैक करता है 3 स्प्लाइस साइट यानी एजी के ऊपर में, यहां के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है। तो ये एक्सोन भी सेपरेट हो जाता है, लैरिएट बन करके इंट्रोन पूरा बाहर निकल जाता है। अब ये दोनों एक्सोन आपस में बाइंड कर जाते हैं, आपस में ज्वाइन हो जाता है दोनों का, और इस तरह से एक्सोन सब आपस में जुड़ता चला गया और एमआरएनए बना लिया। तो ये मेथड है आपका सेल्फ स्प्लाइसिंग का।
अब आइए हम लोग स्प्लाशियोसोम मेडिएटेड स्प्लाइसिंग की बात करें। स्प्लाशियोसोम एक ऐसा मशीनरी है जो कि एसएनआरएनए और प्रोटीन से मिल करके बनता है। ये 5 डिफरेंट टाइप का है, U1, U2, U4, U5 और U6। तो ये जितना प्रकार का भी आप स्प्लाशियोसोम देख रहे हैं, ये सारा का सारा स्प्लाशियोसोम अलग अलग प्रकार के एसएनआरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। तो स्प्लाइसिंग के समय में क्या होता है कि ये स्प्लाशियोसोम का जो U1 है, U1 स्प्लाशियोसोम आकर के 5 टर्मिनस के ऊपर में एक्सोन इंट्रोन के जंक्शन पर बाइंड करता है और ब्रांच साइट के ऊपर में एक प्रोटीन बाइंड करता है जिसको ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। अब ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन के बाइंडिंग के बाद U2 स्प्लाशियोसोम का एक फैक्टर U2AF बाइंड करता है और ये बाइंड करता है इंट्रोन के 3 टर्मिनस इंट्रोन और एक्सोन के 3 टर्मिनस के जंक्शन पर। अब इस जंक्शन के ऊपर में इसके बाइंड कर जाने के बाद में अब U2 जो है इसको ये फेवर करता है U2 के बाइंडिंग को। तो U2 आता है ब्रांच साइट के ऊपर में और ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन बाहर निकल जाता है। अब ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन के निकल जाने के बाद U2 आकर के ब्रांच साइट पे बाइंड कर गया। अब इसके बाद में 3 स्प्लाशियोसोम U4, U5 और U6 आता है। तो U2 का बाइंडिंग यहां हो गया। अब इसका जब बाइंडिंग होता है तो ये आपका ब्रांच साइट इस 5 जंक्शन के करीब में आ जाता है। इंट्रोन का जो 5 टर्मिनस है इसका और ब्रांच साइट का पोजीशन एक दूसरे के नजदीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर U1 और U2 का जो सीक्वेंस है वो कंप्लीमेंट्री होता है। अब U4, U5, U6 इस बीच के अंदर में अटैच हो गया। अब U1 जो है इसका पोजीशन ले लेता है U6 और U1 बाहर निकल जाता है। अब इसके ऊपर में लोड हो गया, U6 हो गया, U5 हो गया, U4 हो गया और U2 हो गया। अब ये U6 जो है ये यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है और यहाँ जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है इंट्रोन और एक्सोन के जंक्शन पर, यह जंक्शन पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाता है तो एक्सोन अलग हट जाता है और U6, U5 और U2 जो है ये जुटा हुआ रह जाता है इंट्रोन के ऊपर में। इंट्रोन का इधर का हिस्सा बेंट करके ब्रांच साइड से जुट जाता है और लेरिएट बना लेता है। फिर इसके अटैक से दूसरे साइड का माने 3 टर्मिनस का जो जंक्शन है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाने से ये पूरा का पूरा जो इंट्रोन है ये एक लेरिएट बन करके बाहर निकल जाता है और जितना एक्सोन्स है सब आपस में जुड़ जाता है और जुट करके mRNA बनाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्प्लाशियोसोम के माध्यम से भी स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है और सेल्फ स्प्लाइसिंग भी होता है। अब स्प्लाइसिंग हो जाने के बाद जो mRNA बनता है ये mRNA मैच्योर mRNA कहलाता है, जो कि न्यूक्लियर पोर से होकर के साइटोप्लाज्म में चले जाता है। वहां जाकर के इस mRNA के ऊपर में ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से यूकैरियोट में स्प्लाइसिंग जो है यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो प्री mRNA को mRNA में कन्वर्ट करता है।